प्रिय छात्रों, निर्देशांक ज्यामिति का भाग 2 रेखाखंड का किसी दिए हुए अनुपात में विभाजन से संबंधित सूत्र पढ़ेंगे और फिर उन पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। यह विभाजन 2 प्रकार का होगा। पहला है अंतः विभाजन। माना 2 बिंदु A x1 y1 कॉमा B x2 y2 है। बिंदु P इनको m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। एक रेखाखंड A B, ये बिंदु P जो इसको m और n के अनुपात में बांटता है। x1 y1 x2 y2। तो इसके निर्देशांक होंगे, P के निर्देशांक का सूत्र होगा m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। आपको एक ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे आप इस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं और प्रश्नों को सीधे हल कर सकते हैं। याद करने की परेशानी से बच जाएंगे। किस प्रकार से लिखिए, आप अपनी कॉपी पर भुज अनुपात कोटि एक टेबल सी बना लीजिए। पहला बिंदु है x1 y1, तो भुज हो गया x1, कोटि हो गई y1। दूसरा बिंदु है भुज हो गया x2 और कोटि हो गई y2। और यहाँ अनुपात लिख दीजिए m, और इस प्रकार से क्रॉस गुणा करिए तो आपको फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या आना है, अनुपातों का योग। इसी प्रकार से इससे प्राप्त हो जाएगा my2 प्लस ny1। तो प्रश्न को जब हल करेंगे तो हमें जरूर नहीं है कि हम फॉर्मूला अप्लाई करें, हम इससे हल कर सकते हैं बड़ी सुविधा से। तो ये तो है अंतः विभाजन। और दूसरा विभाजन आएगा बाह्य विभाजन। वही 2 बिंदु हैं, सेम बिल्कुल, A B x1 y1 x2 y2। जब दोनों का अंतर देखें हम, अंतः विभाजन में बिंदु उसी रेखाखंड पर है कहीं भी, परंतु बाह्य विभाजन में बिंदु उस रेखाखंड पर नहीं होगा, उसको बढ़ाने से प्राप्त होगा। जहाँ इस साइड पर भी ले सकते हैं और इस साइड पर भी ले सकते हैं। तो वो जो बिंदु होगा वो कहीं इस रेखा के बाहर, ये मान लीजिए बिंदु P है, जो इसको m अनुपात n में बांटता है।
तो ये याद रखना है आपको, इसमें m क्या होगा AP और n क्या होगा BP। एक बार रेखाखंड के एक सिरे से पढ़ेंगे AP, ये होगा m, दूसरी बार पढ़ेंगे BP, ये होगा n। इसका माने अंत विभाजन और वायु विभाजन में जो अंतर है वो केवल इतना सा है कि बिंदु अगर उसी रेखाखंड पर है तो अंत विभाजन है, अगर बिंदु रेखा से बाहर है तब वो वायु विभाजन होता है। इसका जो फॉर्मूला होगा बिल्कुल सेम होगा, केवल यहां पर हमको माइनस कर देना है। गुणा के अंदर आप देखेंगे इस प्रकार से ही एक टेबल से बना देंगे वायु विभाजन के लिए भी, और फिर हम बाद में लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला भुज अनुपात कोटि वही x1 y1 x2 y2, अंतर जरा सा करना है केवल m और यहां लिखेंगे -n। अगर वायु विभाजन शब्द कहा हुआ है तो यहाँ का जो अनुपात है उसको माइनस कर देंगे। तो आप उसी प्रकार से जैसे पहले बताया तिरछी गुणा करके आप अपने फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो हम कर देंगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या होंगे, गुणा करिए, देखिए mx2 माइनस nx1 अपॉन हो जाएगा m माइनस n, कॉमा इसे प्रकार से करिए my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसके आधार पर ही लिख दिया है। तो यही एक अच्छा तरीका होगा आपको प्रश्न हल करने के लिए कि हम बिना फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो यह है अंत विभाजन और वायु विभाजन। अब ये दो सूत्र और पढ़ेंगे। एक है दो बिंदु, एक अलग सूत्र, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये दो बिंदु कौन से लिए गए हैं, x1 y1 और x2 y2। तो क्या करना है, दोनों के भुज को जोड़कर 2 से भाग कर देना है, दोनों के कोटि को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। एक अन्य सूत्र देखिए, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। मतलब त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों के भुजों के योग का तिहाई, ऐसे ही तीनों शीर्षों के कोटियों के योग का तिहाई होता है। पहला प्रश्न है बिंदुओं 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु होगा। अभी हमने मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ा है कि मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों के भुज को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, कोटियों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो कोटि कितनी है यहाँ पर, 4, भुज कितना है 4 और -2 कितना हो गया 2, 2 बटे 2 1 हो गया, और कोटियाँ हैं 5 -1, योग क्या हो गया इनका 4, 4 बटे 2 2 हो गया, 1,2। तो हम कहेंगे ये विकल्प नंबर 3 सही है। दोनों बातें लिखिए, नंबर 3 भी लिखिए और जो आंसर आ रहा है वो भी लिखिए, 1,2। दूसरा प्रश्न, एक त्रिभुज के शीर्ष
3,5, 5,7 और 4,-9 है, इनके केंद्र के निर्देशांक होंगे। 4 विकल्प दिए हैं, 4,5, 5,-1, 6,7, 4,1। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा है, केंद्र के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। मतलब तीनों का भुज जोड़ दीजिए, 3, 5, 4। भुज पहले वाला होता है 3 + 5 + 4/3। तीनों की कोटि जोड़िए, 5 + 7 - 9/3, ये हो गया 12/3, ये हो गया 3/3, 4,1। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों में से ये लिखा है 4,1, अतः हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 सही है। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हमने लिए हैं, ये कहलाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर 4 संभावित उत्तर दिए होते हैं, सही उत्तर को हमको छांट कर निकालना होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट हैं इसके, 8,9 और -7,4 अनुपात 2:3। दूसरा है 5,7, 4,5 अनुपात 2:3। एक कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, सैकड़ों कर सकते हैं। तो आंसर आपको बताया गया कि एक टेबल सी बना लें, तो उससे आप बहुत आराम से कर सकते हैं। भुज अनुपात कोटि। तो पहला बिंदु है 8, 9, दूसरा है -7, 4, अनुपात है 2, 3। भाई इनको भरते समय ही ध्यान रखना है। कई बार हमने देखा है कि छात्र जो है भरते समय 8, 9 है तो 8 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, दोनों भुज के नीचे लिख दिए, वो गड़बड़ हो जाती है। ये ध्यान रखना है, भुज कोटि, भुज कोटि। और तिरछी गुणा करनी है तो क्या आ गया, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कितने, कैसी भी गुणा कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 8 या 24, 7 दूनी 14, जो गुणा जैसी आ रही वैसी लिखिए। और नीचे होता है अनुपातों का योग, अंत्य विभाजन 2 + 3। ऐसी कोटि करिए, 9 या 27 + 4 दूनी 8 बटे 2 + 3 कितना हो गया, 24 में से 14 गया 10, 3 और 2 5, 27 और 8 35, 3 और 2 5, डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। आप खुद देखेंगे कितने जल्दी आंसर निकल आया, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर आप फॉर्मूले का उपयोग करना चाहते हैं तो आप करके निकालेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। दूसरा आंसर, भुज अनुपात कोटि, 5, 7, 5 भुज के नीचे, 7 कोटि के नीचे। दूसरा है 4, 5, 4, 5 अनुपात है 2, 3। बिंदु के निर्देशांक गुणा करिए, 5 या 15 + 4 दूनी 8 बटे 2 + 3। कोटि के लिए करिए, 7 या 21 + 5 दूनी 10 बटे 2 + 3। कितना हो गया, 15 और 8 23, 23 बटे 5, और ये होगा 21 और 10 31, 31 बटे 5। यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम ये टेबल सी बनाकर अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न 4,
निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए अनुपात में बाह्यतः एक्सटर्नली विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इसमें भी दो अलग अलग हमने प्रश्न लिए हैं, दोनों में बाह्य विभाजन है। तो पहले भी आपको बताया गया कि बाह्य विभाजन में हम क्या करते हैं, जो अनुपात है उसमें माइनस लगा देते बस, और बाकी उसी प्रकार से करना है। भुज अनुपात कोटि, पहला बिंदु है -3 -4, भुज हो गया -3, कोटि हो गई -4। दूसरा बिंदु है 2 1 2 1, अनुपात क्या है 3 अनुपात 2। ये देखिए 3, ये 2, इससे पहले माइनस लगा रहा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो बिंदु के निर्देशांक वही उसी प्रकार से क्रॉस करनी है। 3 दूनी 6, और ये कितना होगा नफी नफी प्लस 3 दूनी 6, और बटे क्या आएगा नीचे 3 -2। देख लीजिए 3 -2 है, उसमें योग रहता है, कोटि करिए इसी प्रकार से। नफी 2 नफी 4 प्लस 8 हो गया, 3 3 × 3 बटे 3 -2, कितना हो गया 6 और 6 12, 12 बटे 1, 8 और 3 11, 11 बटे 1 बराबर हो गया 12,11। सेकेंड भुज अनुपात कोटि वही सेम, -4 कोटि है 0, दूसरा बिंदु है 0, भुज है 0, कोटि है 8, और अनुपात है 3:4, नफी लगा देंगे। बिंदु के निर्देशांक कितना हो गया, नफी और नफी 4 चौक 16 प्लस 3 की 0 गुणा करेंगे 0 बटे 3 -4, कोटि करिए 8 3 24, और ये क्या हो गया नफी 4 की 0 गुणा करेंगे 0 बटे 3 -4, तो ये हो गया 16 बटा -1, ये हो गया 24 बटे -1, तो माइनस से भाग कर दे तो ये आ गया -16 -24। इस प्रकार से ये वाई विभाजन का हो गया इसके अंदर। प्रिय छात्रों, एक अन्य प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु 13,19 है। यदि इसका मध्य बिंदु -9,30 हो तो दूसरे अंत बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करो। एक डायग्राम सा बना लिया, से ए के निर्देशांक 13,19 दिए हैं, दूसरे से के ज्ञात करने हैं, जबकि इसका ये P क्या है मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक -9,30 दिए हुए हैं। माना दूसरे अंत बिंदु की निर्देशांक x, y। अब हमने मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। इसका उपयोग करिए, उपयोग करने पर आपको दूसरे सिरे के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले हमने भुज के लिए लगाया x1 + x2, इसका भुज 13 है, इसका भुज x, तो 13 + x बटे 2 कितना दिया हुआ है, ये -9 दिया हुआ है। तो 13 + x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x बराबर आ गया -13, इधर ले गए -18 बराबर -31। अब इसके दूसरे भाग का उपयोग किया, y1 + y2 बटे 2, इसकी कोटि 19, इसकी कोटि y, 19 + y बटे 2, ये हमको दिया हुआ है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 19 + y बराबर 60, y बराबर 60 - 19 बराबर 41। अतः दूसरे सिरे के निर्देशांक हो गए -31, 41। इसी प्रश्नों को
एक हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। यदि आप उसको भुज अनुपात कोटि से करना चाहते हैं तो भुज अनुपात कोटि से भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो उस स्थिति में ये अनुपात क्या होगा, 1:1, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो अगर हम भुज अनुपात कोटि बनाकर भी करना चाहें तो हम देखेंगे यही आंसर प्राप्त होगा।